जी, अस्सलाम वालेकुम। सोहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और 3-4 जो हम स्टॉक जो है हमने निकाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। ठीक है? कल जो हमने 2 स्टॉक बताए थे 3 स्टॉक जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्टॉक ने कैप जो है अपना टारगेट जो है वो फुलफ़िल किया है। ठीक है? तो हम इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स ने तकरीबन आज 1150 पॉइंट का इंक्रीमेंट हमें दिखाया है और ये तकरीबन जिसमें हमें फौजी सीमेंट, लकी सीमेंट, एचबीएल बैंक और पेट्रोलियम, मैपल लीफ सीमेंट, मारी, हबको, पायोनियर सीमेंट, उसके बाद यूबीएल है। ठीक है? तो इन्होंने इंडेक्स को आज काफ़ी अच्छा उठाया हुआ था इन स्टॉक ने। तो आज हम टेक्निकली थोड़ा-सा देखते हैं इसको तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारा जो इंडेक्स है वो किस तरफ आगे मूव करने वाला है। तो हम थोड़ा-सा अगर इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन लगा देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है? तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। हम थोड़ा-सा इसको जो है वो ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, रेजिस्टेंस लाइन है। मैं यहाँ पे इसको ब्लाइंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या कर रहा है? ठीक है, इंडेक्स ने जहाँ से रैली पकड़ी है, ऐसे आना चाहिए ये इंडेक्स। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, जो कि मार्केट ने पहले ही यहाँ पे बनाया हुआ है। मैंने आज इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है, तो मुझे यहाँ पे इसके ऊपर डाउट हुआ, तो मैंने इस चीज़ को पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है? तो हम यहाँ पे यहाँ से लेके इस वाले स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे। सॉरी फॉर ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम आगे लगाएंगे, आप खुद देखेंगे कि सेम टू सेम एज इट इज़, सेम टू सेम एज इट इज़ पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे, एज इट इज़। ठीक है? एज इट इज़ पैटर्न बन रहा है, तो आप तो ये कह ही नहीं सकते कि ये जो है ये एज इट इज़। और इसका जो गिरने का लेवल जो हमें देखने को मिलेगा वो ये है 1,71,000 से 213 पॉइंट के। उसके बाद ये हमें गिरावट देगा। ठीक है? ये जो हमें पिछली हिस्ट्री जो है इंडेक्स की वो हमें बता रही है कि ये ऐसा मूव देगा। उसके बाद हमारे पास आज जो है वो तकरीबन 4 स्टॉक हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा PAKD, पाकिस्तान पाक डाटाकॉम लिमिटेड। तो पाक डाटाकॉम लिमिटेड की मैं आपको कहानी बता देता हूँ। इसकी ईपीएस जो है, इसकी ईपीएस है 13 रुपये। 13 रुपये की ईपीएस। ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, मतलब कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है? और आपको उस शेयर के पीछे कितना दे रही है। ठीक है? मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी कितना कमा रही है, तो ये कंपनी एक शेयर के पीछे 13 रुपये कमा रही है और 13 रुपये को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 रुपये इसका रेट बनता है। ठीक है? अब 130 के हिसाब से 187 पे खड़ा। ठीक है? 187 मतलब ओवरबोट है, लेकिन इसका जो क्वार्टरली रिपोर्ट आया उसके हिसाब से ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और इसका जो हमें कम से कम जो मूव देखने को मिल रहा है ना, वो कम से कम ये लेवल है हमारे पास। मैं आपको यहाँ पे दोबारा इंडिकेशन लगा देता हूँ। ठीक है? तो हमारे पास कम से कम इसका ये लेवल है 250 रुपये का। ठीक है? तो हमें एक चार्ट के मुताबिक भी हमें यही 250 रुपये की इंक्रीमेंट दे रहा है। ठीक है? तकरीबन 180, 190 लगा लें। 190 से अगर आप 250 तक भी होल्ड कर लेते हैं तब भी आपको 70 रुपये 60 रुपये तक का इजाफा मिल रहा है। ठीक है? 60 रुपये का इंक्रीमेंट अगर आपने 5-10 शेयर भी लिए हैं, 5-10 शेयर कह रही है, अगर आप 500 या आपने 600 शेयर भी लिया है तो वो कहाँ से 25 से 30 हज़ार रुपये बन जाता है। ठीक है? तो कल हमने जो स्टॉक बताया था उसमें हमारे पास आएगा, तो मैं इसको सजेस्ट करूँगा लाजमी कि आप इसको यहाँ से बाइंग करें। ठीक है? तो कल हमने स्टॉक में बात की थी टीपीएल के बारे में। तो टीपीएल ने जो है वो आज एक अच्छा तगड़ा जो हमारे पास है वो एक कैप लगाया है यहाँ पे। आप यहाँ पे भी देखें, कल भी कैप था। कल मैंने प्रेडिक्शन की थी कि हमें यहाँ पे इसकी पूरी सप्लाई देखने को मिले। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे इसकी सप्लाई को लगा देते हैं तो सप्लाई इसकी बनती है ये, और यहाँ से इसका ये लेवल जो है वो ब्रेक हो चुका है। मतलब यहाँ पे जो अब टीपीएल है वो यहाँ पे अपनी जो सप्लाई है उसको डबल करने वाला है। तो सप्लाई को डबल कर दिया जाए तो यहाँ पे इसका रेट निकल गया था हमारे पास 10 रुपये 80 पैसे।
₹10 80 पैसे का हमें यहाँ पे जो है वो रेट निकल के आ रहा है, लेकिन अभी जो ये खड़ा है वो ₹8 80 पैसे पे खड़ा है, ठीक है। तो आने हो सकता है मे बी यहाँ पे 2-3 और कैब लगा देंगे, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में शामिल हुआ था उस वजह से यहाँ पे गिरना शुरू हुआ। अब कल जैसे ही कल भी डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकला है तो इसमें कैब लगाया, फिर उसके बाद आज भी कैब, तो मे बी हमें 2-3 कैब और नज़र आ सकते हैं इसमें, क्योंकि इनका ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट में शामिल हो गया था, तो कल इन्होंने रिपोर्ट वगैरह दी तो डिफ़ॉल्ट लिस्ट से निकला है, ठीक है। तो आज दूसरा हमने स्टॉक बताया था एसबीएल, तो उसके आगे की मूवमेंट जो हम बता रहे हैं उसको बताते हैं, आप उसको गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आज ये कैप ओपन हुआ था, कैप ओपन, ठीक है। तो कल मैंने बता दिया था कि इसमें ये एक कैप की गुंजाइश है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए, मतलब यहाँ पे स्लो स्लो तरीके से हमें जो है वो यहाँ पे सेलिंग नज़र आनी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाता तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक लेवल मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। ये लेवल अगर तो ये यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से एक बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे, ऐसे जैसे फर्स्ट ओवर टच करेगा तब हम एक बाइंग की एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक इसका जो टारगेट होगा वो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक टाटम है, टाटम शेयर जो हमारे पास चल रहा है, बड़ा ही ज़बरदस्त शेयर चल रहा है, 50 की ईपीएस है, 50 की ईपीएस के हिसाब से इसका रेट बनता है ₹500, ठीक है। ₹500 चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये रिस्की भी है, क्योंकि ये फ्लोर भी कैप पे कैप लगाता है, फिर उसके बाद एकदम एक दफ़ा ही फ्लोर लगाता है, उसके बाद फ्लोर नहीं लगाता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी प्रिडिक्शन करें ना, तो ये इतनी इसने डिमांड यूज़ की सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई यूज़ हुई इतनी, तो हम देखते हैं यहाँ पे भी इतनी ही सप्लाई यूज़ हुई, यहाँ पे भी इतनी ही सप्लाई यूज़ हुई, देखो ये नीचे गया, नीचे जाते ही ऊपर आ गया, ठीक है। ये आज कैप हुआ, मे भी ये कल कैप कर सकता है, क्योंकि आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम का जो बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम का गैप लगा है इसको, एक 1.7 बिलियन का गैप, वॉल्यूम का गैप लगा है इसको, तो कल हमें इसमें दोबारा गैप देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप एंट्री बहुत एहतियात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हम कह सकते हैं कि एक सट्टे वाला शेयर है, सट्टा चल रहा है इसमें, ठीक है। तो सट्टा भी चल रहा है, लेकिन एक इसकी जो पोजीशन है वो ईपीएस जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और जितनी ईपीएस स्ट्रांग होगी वो हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और एक सबसे ज़रूरी बात है, जो लोग अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो रफ़ी सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, नहीं तो हमारे इधर ऑफिस में अल हफीज़ सेंटर अल हफीज़ हाइट्स 5th फ्लोर 506 पे आके वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। जो लोग पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी रिसर्च टीम होती है, ठीक है। और जो जो स्टॉक्स आपको बताए जाते हैं वो एकदम परफेक्ट होते हैं, 90% 99% जो हमारे स्टॉक्स होते हैं जो हम आपको टिप देते हैं वो एकदम वर्क करते हैं, ठीक है। मतलब ये नहीं होता आपका लॉस हो गया उसको रिकवर कैसे करना, लॉस हो जाता है बिलफर्ज तो उसको रिकवर करने की भी स्ट्रेटजी होती है। अब ये होता है कि कुछ लोग होते हैं टॉप पे बाय कर लेते हैं, जब वो थोड़ा सा नीचे आता है फिर बाय कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं करते भी जो ऊपर लिया उसको बेच दे, उसको नहीं बेचते, जो होते हैं ना लॉस होता है उसको होल्ड करके रखते हैं, और जो टारगेट होता है उस पे ये सब्र नहीं करते, ये जिस वजह से आपका जो लॉस होना वो कंफर्म हो जाता है। अगर आप हमारे इधर अलफीज सेंटर में आएंगे, अलफीज हाइट्स में, अलफीज सिक्योरिटीज़ में, तो हम आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जो लोग अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं वो रफ़ी सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।